अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे, हर बुरी नज़र से और हाथ से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो सुबह का टाइम है जी। रात को हम लोग पहुंच गए थे तकरीबन कोई पौने 12 बजे के करीब। तो ये मुझे दाने निकल आए हैं बहुत गंदे वाले यार। वहाँ पे इतनी मुझे जो है ना वो एलर्जी हो रही थी, दाने मेरे फेस से ख़त्म ही नहीं हुए हैं। तो अभी रात को हम लोग पहुंच गए थे। अभी बच्चे सारे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। गंदगी इतनी ज़्यादा हुई हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी मिट्टी की तय जमी हुई है। और घर के अंदर भी रात को हम लोगों ने हल्का हल्का सा जो है वो झाड़ू लगा कर, मिट्टी निकाल कर बिस्तर वगैरह किए और फिर सो गए थे, क्योंकि इतने थके हुए थे सफ़र के। बस हम लोगों ने जल्दी से सोने की। और अब बस सुबह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत मज़ा आया सोने का। वो कहते हैं ना, घर तो वो भी अपना था, घर ये भी अपना है, लेकिन आप जहाँ पे रहते हो, सोते हो, खाते पीते हो, आप वहाँ से कहीं चले जाते हो ना, तो एकदम आपकी आबो हवा चेंज हो जाती है। लेकिन आपको सुकून फिर वहीं पे आकर होता है जहाँ पे आपका अपना घर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर तो वो भी मेरा अपना है, ये भी घर अपना है। लेकिन घर वापस आ गए, थोड़ा सा अपने घर को देख के भी थोड़ा सुकून हुआ है कि चलो भी अब रूटीन में आए। और मारिया को मैंने फ़ोन किया है, तो वो गई भी अपनी भाभी के घर पे। उसने कहा कि आप ही मैं आज तो नहीं आ सकती हूँ, मुझे पहले पता होता तो मैं रुक जाती वहाँ पे। तो वो इंशाल्लाह कल या परसों तक आ जाएगी। उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, डॉक्टर को चेक करवाने गई है। तो आज देखती हूँ कोई और हेल्पर को बुलवा लेती हूँ, या फिर आसिफ को साथ लगा कर जो है वो अपना घर साफ़ करती हूँ एक दफ़ा, क्योंकि अकेले का काम नहीं है। काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है घर। शायद इतना आपको नज़र नहीं आएगा, ये देखें। मतलब इस तरह की जो है ना वो गंदगी हर जगह पे हुई हुई है सारे घर में। अंदर से तो रात को ही मैंने मिट्टी हल्की हल्की सी निकाली, बिस्तर वगैरह सेट किए, झाड़े तकिए वगैरह सब। और फिर बच्चों को लिटाया, खुद लिटाया। मोहम्मद को तो फिर भी डस्ट एलर्जी होगी रात आते ही ना। सारी रात नहीं वो बच्चा सोया, इतनी उसको गला बंद, नाक बंद, उसका बहुत ज़्यादा उसको एलर्जी हो रही थी। तो सुबह के टाइम आकर फिर वो सोया अब माशाल्लाह से। तो खैर अब सुबह हो गई तो अपना काम भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा लग रहा है घर वापस आकर। सफाई तो मेरे ख्याल में यहाँ से शुरू करनी चाहिए मुझे, क्योंकि किचन का काम जो है वो अभी बच्चे उठ जाएंगे ना। टाइम हो गया यहाँ पे 9:15 का। तो बच्चे उठेंगे तो उठते ही उन्होंने नाश्ते वगैरह का कहना है, तो इसलिए पहले यहाँ की अच्छे से सारी सफाई कर लेती हूँ एक दफ़ा, ताकि ज़रा सुकून आ जाएगा। कोई नाश्ता वगैरह बनाने में भी जो है ना वो आसानी होगी। तो मोहम्मद की वॉकर को हमने बड़ा मिस किया था। मोहम्मद की वॉकर भी इधर ही है। तो चलें फिर अभी अपना काम स्टार्ट करते हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा है, एक एक चीज़ को मुझे क्लीन करना है। ये देखें मिट्टी, इस तरह से जो है मिट्टी की तहें जमी हुई है। तो चलें सफाई स्टार्ट करते हैं। अब बस यही रहा करेगा कि जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो उधर मिट्टी की तहें जमेंगी, उधर जाऊँगी तो फिर यहाँ पे मिट्टी की तहें जमेंगी। तो बस ये दोनों तरफ मुझे खुद ही देखना है, खुद ही करना है। तो बदकिस्मती से मारिया भी जो है वो अपनी भाभी के घर गई हुई, उसको शायद कोई प्रॉब्लम है या क्या है, वो भी ठीक तरह से बता भी नहीं रही मुझे। और उसने मुझे यही कहा कि आप ही मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी, ये वो। तो अल्लाह खैर करे, बस जो भी है अल्लाह ताला उसका बस उसको सेहत दे, आमीन सुमा आमीन। बस फिर मैंने उसे यही कहा कि ठीक है तुम देख लो, डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करवाओ, फिर मुझे बता देना जो भी डॉक्टर ने बताया। तो फिर अगर नहीं तो फिर मुझे जाहिर सी बात है कोई और हेल्पर देखनी पड़ेगी। तो बस यही वजह जिस वजह से मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कोई भी काम के लिए हेल्पर रखूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मोहम्मद अभी छोटा है। अगर मैं काम की तरफ ध्यान देती हूँ ना तो मैं बिल्कुल मोहम्मद को इग्नोर करना पड़ता है मुझे, क्योंकि फिर एक ही काम कर सकती हूँ, या घर के काम तो या बच्चों को देख सकती हूँ। तो हेल्पर रखने का ये नुकसान होता है कि आप उसको रखते हो, आप सारा काम सिखा देते हो उसको, और जब वो सीख जाती हैं, जब आपका खुद बैठ के सुकून से खाने का टाइम आता है ना, तो उस टाइम पे उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम इशू हो जाता है, फिर वो चली जाती हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा टेंशन है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास तो फिर भी साल साल रुक जाती हैं। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि अक्सर घरों में जो है ना वो हर दूसरे तीसरे दिन ही ये हो रहा होता है कि काम वाली आई थी नहीं आ रही है, 2 दिन आई है, 3 दिन छुट्टियाँ कर गई है, ये हो गया वो हो गया। मतलब यही काम चल रहा होता है इन हेल्पर्स का। अक्सर जो बाहर के ममालिक में रहने वाले कमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास तो यहाँ हेल्पर नहीं है, पाकिस्तान में जो है ना वो हेल्पर मिल जाती है, सबसे बड़ी बात है ये वो। तो यकीन करें कि आजकल आप पाकिस्तान में आकर ज़रा हेल्पर्स के नखरे तो चेक करें ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की जो हेल्पर्स हैं ना इनके भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं। तो है जी, बस फटाफट से मैंने जो किचन, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ साफ़ करनी थी, ये बर्तन सारे धुले हुए थे,
मैंने दोबारा से इन बर्तनों को धोया, क्योंकि पीछे से आपको पता ही, एक तो मिट्टी तो थी, दूसरा इसके अलावा डर ही लगा रहता है कोई छिपकली कीड़ा मकोड़ा इन बर्तनों में मुँह ना मार के चला गया हो। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि मैं सारे बर्तन जो है एक दफ़ा वॉश करूँगी, जो चाहिए जो नहीं भी चाहिए वो भी सारे। किचन सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। बाकी सारा काम करने के बाद मैंने फिर एक गीला कपड़ा लिया, उसके साथ कैबिनेट्स वगैरह सारे, ओवन, डिस्पेंसर, मैंने सब जो चीज़ें हैं ना वो भी एक दफ़ा साफ़ कर दी थी। तो बस इसी तरह से देखिए ना, जब आप जाते हो कहीं भी, घर बंद करके जाओ, अपनी तरफ से सारी चीज़ें सेट करके जाओ, उनको कवर करके जाओ, लेकिन जब आप वापस आते हो ना तो फिर यही हाल होता है। और कराची में तो मैंने सुना है कि काफ़ी टाइम से जो है वो सूरज सही तरह से निकल ही नहीं रहा। यहाँ पे ज़्यादा धूप मतलब कि जो बादल हैं वो आए रहते हैं हर वक्त ना। तो पहले तो मैं कहती थी कि कराची में तो इतनी गर्मी होती है, हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे बादल। अक्सर आप लोग के कमेंट्स भी आते थे, नौरीन कराची का वेदर अच्छा हो रहा है। तो जब हम अब इधर आए हैं तो आकर देख रही हूँ तो वाकई में बादल से छाए हुए आसमान पे ना, तो बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से किचन जो है वो मेरा सारा एक दफ़ा क्लीन हो चुका है। हर एक चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, बर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए। मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि बच्चे उठकर अगर पानी पीते हैं, कोई चम्मच उठाता है, प्लेट उठाता है, तो मुझे ये डर नहीं होगा कि बर्तन अभी वॉश नहीं हुए हुए गंदे हैं तो वही उन्होंने उठा लिए हैं। तो बस अब सारा किचन जो है वो एक दफ़ा साफ़ हो चुका है। तो किचन का काम ख़त्म करते ही जो है वो बच्चे जो है साथ ही उठना स्टार्ट हो गए थे। तो फिर नाश्ता भी मैंने कहा कि पहले बना ही लेती हूँ, अगर सफाइयों की तरफ होगी ना तो फिर तो सफाई करते करते हमें शाम हो जाएगा और घर के काम नहीं ख़त्म होंगे। तो बस सबसे पहले मैंने मोहम्मद के लिए जो है वो साबूदाना रखा था। फिर उसके बाद आज क्योंकि आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, कोई खाने के लिए चीज़ नहीं थी, सालन नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने यही सोचा था कि भाई चाय और ब्रेड वगैरह साथ कर लेते हैं। तो ये भी माशाल्लाह से हम लोगों ने नाश्ता काफ़ी मिस किया, ब्रेड और चाय अंडा वगैरह का ना, क्योंकि वहाँ पे जो साथ वाली फैमिली थी ज़्यादातर वो नाश्ता बना देती थी या मैं खुद भी बनाती थी। तो यही होता था कि अब ब्रेड पराठे बना लो, साथ में चने मंगवा लो। मुल्तान के जो चने और आलू खट्टे वाले मिलते हैं ना वो इतने कोई फेमस हैं। मैं जितने दिन रही हूँ ना मैंने लाजमी वो वाले आलू खट्टे वाले मंगवाए हैं, और साथ में चने ना, उनका बहुत ही मज़ा आता है। यकीन करें अभी भी मुँह में पानी आ गया। तो जब भी मैं मुल्तान जाती हूँ या पंजाब, जब भी मुल्तान ही क्या सियालकोट या पंजाब कहीं भी निकलते हैं हम लोग, घर बंद करके जाते हैं, तो कोशिश होती है कि एलईडी वगैरह पे या फ्रिज पे कोई भी इस तरह की चीज़ है उसके ऊपर हम लोग चादर डाल दें। क्योंकि आपने देखा किस कदर मट्टी हुई हुई है, पूरे घर में मट्टी थी। रात को तो आने के बाद हिम्मत ही नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, इसलिए मैंने फटाफट से जो हल्का हल्का सा झाड़ू लगाया, कमरों में बिस्तर वगैरह किए और फिर बच्चों को लिटा दिया। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, सफ़र माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 11 से 12 घंटे का तो सफ़र होता है मेरे ख्याल में। इसी तरह कोई 10-11 या 12 घंटे का सफ़र था टोटल ना। तो खैर आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे कि नौरीन कितना जो है वो टोटल किराया लगा आपका और किस तरह, ये वो सब चीज़ें मैंने उस व्लॉग में आपके साथ शेयर भी की हैं। जब भी हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया, कितने का डलवाया वो सब, और खाना जो था ना उसके शायद मैंने पैसे नहीं बताए थे कि खाना कितने का खाया था। अदरवाइज़ मैंने मुल्तान टू कराची का जितना भी एक्सपेंस था वो सारा आपके साथ शेयर किया था। टूल प्लाजे पे कितने पैसे दिए, ये वो सब चीज़ें शेयर करने की कोशिश की थी। खैर अभी सुबह होते ही हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, खाना खाने के बाद अब शुरू हो गए थे घर की सफाइयाँ करने के लिए। अब क्योंकि मारिया ने तो ये बोल दिया कि वो अपनी भाभी के घर हैं, तो शायद वहाँ से इनका आना भी अभी इतना जल्दी नहीं होगा। और दूसरा जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है मारिया की, वो डॉक्टर के पास जाएगी, ये वो सारी चीज़ें उसने जो भी मुझसे बातें की थी। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है ना, मैं आपको सच्ची बताऊँ, भाई की शादी आने वाली है तकरीबन अभी 1-1.5 मंथ बाद मुझे जो है वापस सियालकोट जाना होगा। और उसके लिए जो है ना, मेरी एक तो सबसे पहले जो है वो मेरा रंग इतना कोई काला हो गया हुआ है, बाल मेरे इतने ज़्यादा झड़ने लगे हैं, नेल्स मेरे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा काम था। आपको पता ही है कि सारी चीज़ों को मैं देख रही थी। भले काम करने के लिए वहाँ पे पूरी फैमिली थी, सब काम कर रहे थे, लेकिन मुझे खुद देखना पड़ रहा था, बाकायदा सब करवाना पड़ रहा था। आसिफ जो थे ना वो कहते थे बस तुम ही करवाओ सारा कुछ। इवन मैं जानवरों में जाके, यकीन करेंगे आप, कि उनके पास खड़े होकर उनको खाना डलवाना, पानी देखना, उनकी सफाई करवाना, वो भी सब मैं खुद करवा रही थी वहाँ खड़े होकर। इसलिए मैंने व्लॉग तो जो है वो प्रॉपर शायद आपके साथ नहीं शेयर किए, जो बनाए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वहाँ के व्लॉग्स। और बाकी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था उस जगह पे। तो खैर अब थोड़ी खुली जगह भी थी, आपको पता है, फिर उस वजह से भी कलर ख़राब हो गया, हाथ ख़राब हो गए, पाँव काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। अब मेरी यही दुआ है कि अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी हो सके ना, मैं वापस वैसे ही जो मेरी स्किन थी ना उस तरह से हो जाए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हो भी जाएगी। उसके बाद फिर मैंने शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर देनी है इंशाल्लाह।
और फिर हम इंशाल्लाह फिर शादी में जाएंगे। और भाई की शादी जो है वो दूसरे वाले भाई के बाद इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं वो भी सब इंशाल्लाह मैं आपको किसी ब्लॉग में बताऊंगी, बल्कि या उधर ही जाके सियालकोट में भाई के साथ ही बैठ के आपके साथ शेयर करूँगी कि क्यों कर रहे थे। अच्छा, अभी ना हम लोग सारी चीज़ें आगे पीछे करके पहले तो सोचा कि झाड़ू पोछा वगैरह कर लेंगे, फिर मैंने कहा कि नहीं डस्ट बहुत ज़्यादा है और मेरे मुँह पर तो पहले ही माशाल्लाह से दाने जो हैं वो निकल रहे हैं वहाँ मट्टी में रह रहे कि मैंने कहा अब मैंने डस्ट वाला कोई ऐसा काम नहीं करना, तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी गिरा के ना वाइपर से कचरा निकालते रहते हैं। डस्ट उड़ेगी भी नहीं, मट्टी भी नहीं उड़ेगी, तो इसलिए बचत हो जाएगी थोड़ी सी ना। और मैंने और आसिफ ने मिलकर जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि सारा जो ये वाला कमरा था वो तो हमारा क्लियर हो गया था। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सारा साफ़ हो गया था। मैं फाइनल एक दफ़ा वाइपर लगा के जो पानी रह गया था वो मैंने निकाला थोड़ा सा। तो इस वाले रूम में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, हालांकि हम लोग ने फुल पैकिंग की हुई होती है, घर सारा बंद होता है, हमारी खिड़कियाँ दरवाजे हर चीज़ बंद होती हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। कोशिश करते हैं कि जाते हुए सारी चीज़ें कवर करके जाएं, लेकिन फिर भी हर गंदगी तो हम लोग कोई थोड़े दिन तो रहे नहीं, माशाल्लाह काफ़ी टाइम हम लोग गुजार के वहाँ पर आए हैं। तो अभी अब बस ये वाला, और बच्चे जो हैं वो बेचारे थक रहे थे, साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा रहे थे बच्चे भी, काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया दोनों भाइयों ने, बड़े वालों ने। और छोटे वाले जो तीनों थे ना उनको तो मैंने बोला कि आपने सिर्फ मोहम्मद को लेकर ना, अयान और हुसैन को मैंने बोला कि आपने सिर्फ मोहम्मद को लेकर एक साइड पे बैठे रहना, उसको बीच में नहीं लेके आना, क्योंकि सारी रात भी उसने बहुत तंग किया, इतनी डस्ट थी ना, उस वजह से उसको बेचारे का गला बंद हो गया था, नाक उसका बंद था, सारी रात उसको सांस लेने में काफ़ी मसला रहा था। तो अभी हम लोगों ने बेड हटाकर इस कमरे में बस ऊपर से सारी झाड़ पोछ करी थी और फिर उसके बाद नीचे पानी गिरा गिरा के ना उस पर वाइपर हल्का सा लगा दिया था। और आसिफ ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी इन चीज़ों में। अगर ये सब मिलकर हम लोग ना करते ना तो मुझे पता है कि मैंने अकेली ने तो सीधा अल्लाह के पास ही मुझे लग रहा है पहुंच जाना था, जितने काम थे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे। और अल्लाह का शुक्र है सब ने मिल के ना हम लोगों ने कर लिए थे। अभी मैं भी बहुत ज़्यादा थक रही थी और आसिफ को मैं कह रही थी कि मैं भी साथ साथ वाइपर लगाती हूँ, आप छोड़ दें, तो उन्होंने कहा नहीं बस तुम पानी गिराती जाओ, चीज़ें वगैरह अपनी झाड़ पोछ करो, साथ में चीज़ें सेट करती जाओ, बस काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी ज़बरदस्ती मैंने आसिफ से वाइपर लिया, मैंने कहा अब आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें और बाकी का जो काम है वो मैं करती हूँ, क्योंकि वाइपर लगाना भी कोई आसान काम थोड़ी होता है, मतलब जान लगती है वाइपर लगाते हुए। सारा कचरा मट्टी जो है वो एकदम हम लोग बाहर निकालते जा रहे थे। बस अब ये करने के बाद जो है वो फाइनल बाहर सेंड करना है और एक रूम बच्चों वाला रह गया वो करना है। अच्छा, हसीब जो है वो काम ज़रा थोड़ा कम करता है और मस्तियाँ ज़्यादा करता है। तो हसन जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत का है, तो वो काम पे ध्यान देता है, अपना काम करके साइड पे होता है। तो हसीब उसको तंग करता रहता है ना, उसको पता नहीं क्या कीड़ा है जो कि हर वक्त तंग करता रहता है। खैर जी, अभी माशाल्लाह से अयान और हुसैन भी कोई कम काम नहीं कर रहे थे, वो मोहम्मद को संभाले थे। और मेरे ख्याल में सारा घर और सारे घर के काम एक साइड पर, छोटे बच्चे को संभालना एक साइड पर होता है। तो माशाल्लाह छोटे दोनों जो हैं वो मोहम्मद को संभाल रहे थे, बाकायदा उसको चलाना सिखा रहे थे। मैंने कहा अभी कहाँ ये चल लेगा इतनी जल्दी, तो उसको लेकर वो घूम रहे थे। मामा देखो अब हम इसे खड़ा कर लेते हैं। और वॉकर से तो इतना कोई डर गया ये बच्चा, मुझे नहीं समझ आई कि वॉकर से इतना क्यों डर है ना। जैसे इसको कल हम लोग इतना इंतज़ार में थे कि कब कराची जाएंगे तो वहाँ इसको वॉकर में बिठाएंगे, थोड़ा हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन जैसे इसको वॉकर में बिठा दो ये बच्चा एकदम चीखें मारने लगता है और इतना कोई रोता है कि बस मुझे इस वॉकर से बाहर निकाल दो। समझ नहीं आई कि क्यों ये इतना डर रहा है ना।
तो माशाल्लाह काम तो जो है वो दोनों ने काफ़ी ज़्यादा किया था और हसन और हसीब दोनों एक दूसरे की वीडियोस बना के बाद में जब फ्री होकर बैठ गए थे ना तो उस पर फ़नी सॉन्ग वगैरह लगा कर और बाकायदा उसको जो है वो हंस रहे थे एक दूसरे के ऊपर। मामू को सेंड कर रहे थे, खालाओं को सेंड कर रहे कि देखो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हसन की तो मेरे ख्याल में मैंने ना टिकटॉक पर भी लगाई हुई है। तो हसीब के ऊपर भी बड़ा एक फ़नी सा ये है ना कि मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपको पता है ये गाना जो है वो हम लोग यूट्यूब पर लगा नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत लगा सकती थी, एंड पे कोशिश करती हूँ इनका क्लिप लगाने की। खैर जी, अभी सारा सहन आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से सारा सहन जो है वो माशाल्लाह एकदम साफ़ हो गया। इतना कोई गंदा लग रहा था ये सहन, मैं आपको क्या बताऊँ, सारा साफ़ हो गया। जो मैट्स थे वो भी हम लोगों ने साथ ही वाश कर दिए, जो कुर्सियाँ थी उन पर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी वो भी वाश कर दी थी। इवन जो चरपाइयाँ थी ना लास्ट में वो भी रख के हम लोगों ने धो दी कि उनके ऊपर से भी मिट्टी ख़त्म हो जाए ना। तो बस सारा सहन साफ़ हो गया, सब चीज़ें साफ़ हो गई। अब ये जो पौधे थे ना थोड़े बहुत मतलब कि जो आर्टिफिशियल प्लांट्स थे इनको भी मैंने साथ ही पानी में वाश करवा कर वो भी रख दिया था। अब ये भी सूख गया, इनको भी अपनी जगह पे लगा देती हूँ। बस अब सारे हमारे काम हो गए थे। आप यकीन करेंगे सुबह का नाश्ता करके हम लोग काम करते जा रहे थे, बिल्कुल खाने की भी होश नहीं थी हमें दिन में कि खाना क्या पकाना है और क्या खाना है। तो फिर शाम हो गई थी। उसके बाद फिर जो कपड़े शपड़ों का शापर है ना वो तो सारे अभी जो सामान आया है ना वहाँ से जो लेकर आए हम लोग वो मैंने फिर सारे एक साइड पे लगा दिए। मैंने कहा कि अब इंशाल्लाह कल जो है ना वो उठाकर, बल्कि कल वॉशिंग मशीन लगाने का सोच रही हूँ, कल कपड़े धोंगी और परसों जो है सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करूँगी। फिर खाने के लिए आसी ने कहा कि एक काम करता हूँ ब्रोस्ट मंगवा लेता हूँ, साथ में रोटियाँ। नहा धोकर सब ने जो है कपड़े वगैरह चेंज करके खाना खाया। उसके बाद फिर मैं जब कंघा करने लगी तो आप यकीन करें कि मेरे ये दोनों साइड के बाल उतरे हुए, मतलब दो साइड पर करके जैसे हम लोग कंघा करते हैं ना, तो मैंने इस साइड की कंघी की तो इस साइड पर इतने सारे बाल निकले, दूसरी साइड पर की तो दूसरी साइड पर इतने सारे बाल निकले। इन बालों की इतनी टेंशन लगी हुई ना, यकीन करें पीछे इस तरह थोड़े से बाल रह गए, हाथ में पकड़ती हूँ तो इस तरह लगता है बिल्कुल थोड़े से बाल है, मतलब बाल है ही नहीं, इतने लंबे मेरे बाल होते यकीन करें हाथ से भी आगे जाते थे, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करेगा, नहीं आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।